आज के इस वीडियो में कुछ नया मिलेगा आपको जो आपके शॉप पर आपके अर्निंग को बूस्ट कर सकता है। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग करते हो, आपका मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप है, तो आपको एक और स्किल सीख लेना चाहिए जो कि लैपटॉप रिपेयरिंग है। क्योंकि लैपटॉप रिपेयरिंग बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, बहुत ज़्यादा हैंड स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल उसमें माइंड का गेम है और वो आपके पास पहले से है। आप हार्ड वर्किंग हो, आप पहले से हार्ड वर्क करते हो, आप रिवॉल्विंग करते हो, इतना टफ केस को सॉल्व करते हो। मोबाइल में तो ऐसी चीज़ें होती ही नहीं है, BQ IC जैसी होती है वैसे ही सारी IC लगभग होती है मेन चिप को छोड़ के। लैपटॉप में आपको जो है मोबाइल के जैसी IC नहीं मिलती है, बहुत ही कम मैकबुक वगैरह में मिलेगा जो कि प्रीमियम सीरीज़ के लैपटॉप होते हैं। अगर आपके पास वो भी आते हैं, अगर आपको नॉलेज होगा तो वो रिपेयर भी कर पाओगे आप। तो आज हम एक वर्क फ्लो बताएंगे कि कोई भी लैपटॉप को ट्रेस करने के लिए कहाँ से शुरू करना चाहिए। जैसे आपके शॉप पे मान लो आपने होर्डिंग लगा दिया कि मैं यहाँ पर जो है लैपटॉप रिपेयरिंग किया जाता है, आपके शॉप पर लैपटॉप रिपेयरिंग आने शुरू हो गए, तो आपको सबसे पहले कोई भी डेड लैपटॉप में स्टार्ट कहाँ से करना है। डेड लैपटॉप में आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, क्या ट्रेस करना है उसमें। तो कुछ चीज़ें ही हैं जो आपको समझनी होती है, उसके बाद आप उसको ईजिली जो है रिपेयर कर सकते हैं। उसको रिपेयर करके अपने दुकान की इमेज भी बना सकते हैं और अपने अर्निंग को बूस्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी इजी वे में। ठीक है, लैपटॉप रिपेयरिंग में भी जो पैसा है वो मोबाइल रिपेयरिंग से कहीं ज़्यादा ही कह सकते हैं या इक्वल कह सकते हैं। क्योंकि लैपटॉप रिपेयरिंग में वैसी केस नहीं आते जैसा मोबाइल में आता है, पूरी तरह से छेड़ा हुआ, पूरी तरह से उसको स्क्रैप कर दिया गया है और वो बनने के काबिल नहीं है और उस पर आप जो है टाइम वेस्ट कर रहे हो। अगर ऐसा कर रहे हो तो वैसा लैपटॉप में बहुत कम आता है आपको। क्योंकि लैपटॉप में क्या होता है, टेक्नीशियन जिनको पता होता है वो टच करते हैं, जिनको नहीं पता होता है वो स्किप करते हैं। वो बोलते हैं भाई आप कहीं और दिखा लो, ये मेरे बस के बाहर है, मेरे समझ से बाहर है। तो यही एक अच्छी बात है लैपटॉप रिपेयरिंग फील्ड का। और दूसरी चीज़, मोबाइल रिपेयरिंग में तो ऐसा हो गया कि मेरे से नहीं बना तो ऐसा बिगाड़ो कि कोई नहीं बना पाए। तो कुछ लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जो चिप ही चेंज कर देते हैं, चिप को ही पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे क्या हो कि हमारे शॉप की इमेज ख़राब ना हो। इस चीज़ को लेके कोई नहीं, जो करता है उसको करने दो, उसका फल उसको मिलेगा। आपको क्या करना है, अपना काम करना है और अपना रिपेयरिंग में आपको ध्यान देना है। मोबाइल रिपेयरिंग करते हो तो लैपटॉप रिपेयरिंग भी करो, मेरा ये सजेशन है। क्योंकि अगर लैपटॉप रिपेयरिंग करोगे तो दिन का अगर एक लैपटॉप भी आता है ना, आपको 1000+ दे के जाएगा वो। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें होर्डिंग लगाना है और आपको चीज़ों को थोड़ा सा सीखना है। क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से टेक्निकल हैंड आपके पास है, आपको पहले से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की नॉलेज है, थोड़ा सा बूस्ट कर दिया जाएगा ना तो आप रिपेयरिंग कर पाओगे लैपटॉप का भी। बस सही डायरेक्शन में आपको गाइडेंस चाहिए कैसे रिपेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी डेड लैपटॉप आता है तो आपको कहाँ से शुरू करना चाहिए। सबसे पहले डेड लैपटॉप के कॉन्सेप्ट को समझिए। मैक्सिमम लैपटॉप के अंदर आपका जो VPH पावर आप समझो मोबाइल के हिसाब से, तो VPH पावर कितना होता है 3.7 वोल्ट, लेकिन लैपटॉप में कितना होता है 19.3 वोल्ट। 19 वोल्ट इसको कंसीडर कर लो आप, और 3 एम्पियर। 19 वोल्ट 3 एम्पियर का एक अडाप्टर होता है और वो अडाप्टर से आपका जो DC जैक होता है उसी को वहाँ पर DC कनेक्टर कनेक्ट होता है अडाप्टर से, DC केबल। और ये वोल्टेज जो है ना मॉसफेट के ऊपर जाता है। मॉसफेट कैसे काम करता है, क्या करता है, वो हम आगे बताएंगे जब हम लोग इसको डीप में समझते हैं, लेकिन हम एक फ्लो बता रहे हैं। इस तरह से 19 वोल्ट जो होता है एक करंट सेंसिंग रजिस्टर और फिर एक चार्जिंग IC से ये कनेक्ट होता है। ठीक है, और फिर ये बन जाता है हमारा यहाँ पे पावर SRC, ये बन जाता है पावर सोर्स, पावर SRC, या फिर इसको बोला जाता है B+। यही VPH पावर है मोबाइल का। और ये जो लैपटॉप का होता है वो पावर SRC होता है, V+ होता है या Vin होता है, Vin भी बोल सकते हैं इसको, Vin। तो ये 19 वोल्ट जो है ना हमारा एक और मॉसफेट पे आगे जाता है और उस मॉसफेट के द्वारा हमारे बैटरी पर कनेक्ट होता है, मतलब बैटरी लिख सकते हैं। और यही बैटरी जो होता है ना, ये जो बैटरी होता है ये एक और डायरेक्शन के थ्रू जो है हमारे चार्जिंग IC से भी कनेक्ट होता है, जिसके थ्रू जो है इसको चार्ज किया जाता है। तो ये सर्किट होती है। मैक्सिमम टाइम ये जो पावर SRC है, ये पावर SRC यहाँ से मैं बना रहा हूँ इसको पावर SRC। ये क्या होता है, ये पावर SRC सबसे पहले, ठीक है, एक छोटे से IC के अंदर जाता है। ये IC आपका जो होता है
वो डुअल रेगुलेटर आईसी होता है। मैं उसको जो है यहाँ पे बना देता हूँ। 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट आईसी होती है, जिसको 3-5 बोलते हैं लोग। 3-5 रेगुलेटर आईसी होती है, और इस डुअल रेगुलेटर आईसी के अंदर जाता है, और इसके अंदर से एक रेजिस्टेंस लगा के इसी तरह से इसको डिफ़ॉल्ट इनेबल कर दिया जाता है। ये इसकी इनेबल होती है, और इनेबल एलडीओ इनेबल होती है। ये एलडीओ इनेबल का मतलब क्या है और मेन इनेबल का मतलब क्या है वो अभी हम समझेंगे। तो इसमें 3 वोल्ट बनता है। ये एलडीओ में क्या बनता है, 3 वोल्ट की एलडीओ बनती है। एक 3 वोल्ट की क्या बनती है, लो ड्रॉप आउटपुट बनती है, और यही 3 वोल्ट की एलडीओ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ऑन ऑफ की पर। ऑन ऑफ की पर इसमें एक हमारा लीड स्विच होता है, लीड स्विच पर, हॉल सेंसर पर, हॉल सेंसर, और यही जो वोल्टेज है 3 वोल्ट एलडीओ, ये हमारा आईओ चिप को भी चला जाता है। एक आईओ चिप होता है इसके अंदर, जिसको हम कह सकते हैं कि स्मॉल प्रोसेसर। मेन प्रोसेसर के अलावा भी एक प्रोसेसर और होता है, आईओ चिप, आईओ रेगुलेटर, मतलब इसको हम कमांडर आईसी बोलते हैं। ये जो आईसी होती है ना, पूरे सर्किट, पूरे बोर्ड के ऊपर हो रही घटनाओं को क्या है, मैनेज करती है। ये हमारा क्या है, चार्जिंग आईसी ऊपर दिख रहा है, और ये करंट सेंसिंग रजिस्टर है, आप लोग को ऑलरेडी दिख रहा है, ये करंट सेंस किया जा रहा है इसका। और फर्स्ट यहाँ पे हमारा क्या है, मॉसफेट है, और यहाँ पे भी हमारा क्या है, मॉसफेट है। ठीक है, तो मॉसफेट हमने बना दिया, वी बैट तक की सर्किट। अब ये जो पावर एसआरसी है वो यहाँ से, ये जो डायरेक्शन बना हुआ है यही है वो पावर एसआरसी। 3 वोल्ट 5 वोल्ट के अंदर जाता है, और वहाँ से 3 वोल्ट की एलडीओ पावर बनाता है। वही एलडीओ पावर ऑन ऑफ पे जाती है, और ऑन ऑफ पे जैसे वो जाती है तो डायरेक्ट नहीं जाती है ना, इस तरह से डायरेक्ट नहीं जाती है, लेकिन हमने फ्लो में बनाया कि वो ऑन ऑफ पे जाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब आप ऑन ऑफ की प्रेस करते हो, और ये एलडीओ पावर मल्टीपल टाइम आईओ के अंदर पहले इन होती है, मल्टीपल टाइम इस तरह से आईओ के अंदर क्या होती है, इन होती है, जिससे कि आईओ क्या हो सके, ऑन हो सके। अब जब आप पावर की को प्रेस करते हो तो ये होता है ऑन ऑफ की इसका। जब आप पावर की को प्रेस करते हो तो होता ये है कि जैसे ही आप पावर की प्रेस करते हो तो क्या होता है, यहाँ पे पहले ये हाई लॉजिक में था, प्रेस करते हो तो लो लॉजिक में जाता है, फिर छोड़ देते हो तो हाई लॉजिक में आ जाता है। तो ये हमारा हाई लो हाई का लॉजिक मिलता है। और ये आईओ चिप जो होता है ना, ये हमारे पीसीएच चिप को, ये सीपीयू नहीं है, पीसीएच चिप जो होता है प्लेटफॉर्म कंट्रोलिंग हब होता है, प्लेटफॉर्म कंट्रोलिंग हब, इसको एक पावर की ट्रिगर सिग्नल सेंड करता है। ठीक है, और पीसीएच जो होता है उसके अंदर भी ये 3 वोल्ट की एलडीओ जो है ऑलरेडी इन होके रहती है। 3 वोल्ट की एलडीओ पीसीएच में भी क्या होती है, इन होती है। और साथ ही साथ एक आरटीसी सेल होता है, उस सेल का जो 3 वोल्ट पावर होता है, वो 3 वोल्ट पावर भी 4 रजिस्टर के थ्रू इसके अंदर इस तरह से इन होता है। उसके बारे में आपको, वो तो डीप सर्किट है, लेकिन आपको ये चीज़ इस तरह से जानना है कि 3 वोल्ट इसके अंदर भी इन होता है, जिसमें कुछ सर्किट होती हैं, जिसमें आरटीसी सर्किट इसको बोलते हैं, आरटीसी वीसीसी, आरटीसी रीसेट, इंटरनल वीआरएम, इंट्रूडर, इस तरह से सर्किट होती है। इंटरनल वीआरएम जो भी है चीज़ें, वो डीप की लाइन है। जिससे क्या होता है कि ये पीसीएच जो होता है ऑलरेडी इसको वोल्टेज मिली रहती है, और जैसे ये पावर बटन आउट इसको मिलता है, पावर बटन आउट मिलता है, तो ये क्या करता है, एक सिग्नल इसको सेंड करता है, जिसका नाम होता है S5 ऑन। S5 ऑन होता है, या फिर मेन ऑन होता है, मेन ऑन होता है, इस तरह का ही सिग्नल होता है, S5 ऑन, मेन ऑन। SLP_S5 ऑन करके ऐसा लिखता है, SLP_ आगे लगा देंगे। ठीक है, तो जैसे ये सिग्नल आता है तो ये आईओ चिप क्या करता है, एक इनेबल सिग्नल जो है इसको सेंड करता है 3-5 आईसी को। और ये जो 3 वोल्ट 5 वोल्ट आईसी है, ये 2 प्रकार की वोल्टेज बनाती है, 3 वोल्ट ऑलवेज। अब ये जो 3 वोल्ट ऑलवेज है, ये पावर हमारे एक रेगुलेटर कॉइल पर बनता है, और एक 5 वोल्ट की ऑलवेज बनती है, 5 वोल्ट ऑलवेज। ये जो 3 वोल्ट और 5 वोल्ट है उसमें डिफरेंस है। 5 वोल्ट हमारा कहाँ कहाँ जाता है, 5 वोल्ट हमारा हार्ड ड्राइव पर जाता है, HDD, ODD, DVD रो बोल सकते हैं। कैमरा अगर लगा हुआ है तो कैमरा में भी जाता है, USB पर जाता है, USB पोर्ट पर जाता है, USB जो आप लगाते हो ना साइड से फ्लैशिंग के लिए लैपटॉप में, वो उस पर 5 वोल्ट जाता है। और भी मल्टीपल प्लेसेस पे जाता है, जैसे कि हमारा ये उसके ऊपर हो गया, ऑडियो सेक्शन में हो गया। तो
हमारी जो 5 वोल्ट का यूज है वो पेरिफेरल के लिए है। क्या है? पेरिफेरल्स के लिए है, कीबोर्ड के लिए, माउस के लिए, इस तरह से बोल सकते हैं, टच पैड के लिए। तो अभी जो ये पावर दिख रही है 3.3, ये भी हमारे टच पैड में जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये नहीं जाएगा। अभी क्या होता है, ये 3.3 जो ये 3 वोल्ट की पावर बनी है, ये एक्चुअल में 3.3 वोल्ट होती है। ये 3.3 वोल्ट जो है ना, ये हमारे PCH को भी जाती है। जैसे कि इसका एक छोटा सा सर्किट होता है, उस सर्किट से हो के जाती है 3.3 वोल्ट। उससे क्या होता है, PCH अगेन दूसरा स्टेप ऑन करता है, यहाँ से दूसरा स्टेप ऑन करता है और भेजता है इसको S_S4 ऑन या SLP_S4। इन सब में 3.3 वोल्ट की सिग्नल होती है, 3.3 वोल्ट की वोल्टेज के साथ सिग्नल होती है। तब ये जो IO/IC होता है, ये रैम रेगुलेटर को ऑन करता है। किसको ऑन करता है? रैम रेगुलेटर को। और रैम रेगुलेटर जैसे ऑन होता है, लैपटॉप में फ़ैन चलने लगती है। ये प्रोसेस स्टार्ट करने का है। अब रैम रेगुलेटर ऑन होने से डिस्प्ले नहीं आएगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ प्रॉब्लम आती कहाँ पे, इनिशियल फेज़ में। कई बार क्या होता है, आपके लैपटॉप में प्रॉब्लम आती है, ऑन ऑफ की पे मॉइस्चर रहता है, ऑन ऑफ की प्रेस कर रहे हैं, उसको लॉजिक ही नहीं मिल रहा हाई लो हाई का, और IO ट्रिगर नहीं हो रहा है, पावर बटन आउट नहीं कर रहा है, या फिर हमारा जो है 3.5 की IC जो होती है उसमें लगा हुआ ये रजिस्टर डायरेक्ट ये 19 वोल्ट को हैंडल कर रहा है, ये रजिस्टर फॉल्टी हो जाता है। और ये फॉल्टी होते ही LDO इनेबल नहीं कर पाता है, सेल्फ इनेबल, और LDO बन के जो है IO को नहीं मिल पाती है फर्स्ट स्टेप में। ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि 19 वोल्ट की ये जो रेल दिख रही है ना, पूरी लाइन दिख रही है, यही लाइन शॉर्ट होती है। जैसे VPH शॉर्ट होता है आपके मोबाइल में, तो सोचो यहाँ पे 19 वोल्ट की शॉर्टिंग हटाने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। एक छोटी सी शॉर्टिंग आप हटाओगे और आपको यहाँ पे 1000+ मिल सकता है विद इन मिनट। ठीक है। तो आपको करना क्या है, ये 19 वोल्ट का पता कैसे करते हैं? तो DC है आपके पास ऑलरेडी, कोराट की DC आपके पास पड़ी हुई है, या फिर कोई भी DC 30 वोल्ट 5 एम्पियर की ले लो आप, आपके पास ऑलरेडी होगी। केवल लैपटॉप का कनेक्टर जो है, DC केबल कनेक्टर जो होता है, उसको परचेज करना होगा, और जैसे ही लैपटॉप में आप इन करोगे तो डायरेक्ट करंट कंजप्शन दिखेगा DC पर, मतलब कि 19 वोल्ट की रेल शॉर्ट है, और उसके अकॉर्डिंग आप कस्टमर को डील कर सकते हो कि इसमें क्या चार्जेस लगेंगे। आपको क्लियर हो जाएगा कि 19 वोल्ट शॉर्ट है, तो मतलब क्लियर है कि हमारा जो है बेसिक प्रॉब्लम है 19 वोल्ट की शॉर्टिंग है, हटा के हम उसको ईजिली मनी वहाँ पे हम बना सकते हैं, अगर मनी ओरिएंटेड हो आप। तो अगर आप चाहते हो मार्केट बनाना तो आप फ्री में भी कर सकते हो, वो आपकी बात है। तो VBAT वाली लाइन आपको समझ में आ गया। अब ये लाइन ही आगे 3.5 को जा रही है। अब यही लाइन क्या होता है ना, पावर SRC मल्टीपल रेगुलेटर, जितने भी रेगुलेटर लगे हैं बोर्ड में, रेगुलेटर मतलब पावर IC, इसको कह सकते हैं पावर IC। वो हम आगे कॉन्सेप्ट में समझेंगे कि रेगुलेटर होता क्या है। तो मल्टीपल रेगुलेटर जो होते हैं वो पावर IC अलग अलग सेक्शन के लिए, मतलब कि एक पावर बनेगा PCH के लिए, एक पावर बनेगा CPU के लिए, फिर एक और पावर बनेगा CPU के लिए, फिर एक और पावर बनेगा CPU के लिए। इस तरह से मल्टीपल पावर होते हैं CPU के लिए, जिसमें कोर, VGA, VCI, VDD ऐसे करके बहुत सारी वोल्टेजेस हैं जो CPU के लिए बनती है। उन सभी वोल्टेजेस के जो पावर IC ऐसे ही होंगे, उनके अंदर 19 वोल्ट ऐसे इन हो रही है जैसे यहाँ पे हो रहा है, और वहाँ से भी कॉइल लगे होंगे, उनके कॉइलों पर वोल्टेज बनेगी और CPU के अंदर जाएगी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो क्या होता है कि इन पावर IC के पास भी कैपेसिटर लगे होते हैं, या तो वो शॉर्ट हो जाते हैं, या तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है, ये शॉर्ट हो जाता है। कई बार ये प्रॉब्लम आता है कि लैपटॉप में 19 वोल्ट का लाइन शॉर्ट नहीं होता। आप देखो कि 19 वोल्ट शॉर्ट है ही नहीं, DC लगाओगे कोई करंट नहीं ले रहा, ट्रिगर कर रहे हो ट्रिगर ही नहीं हो रहा, ऑन ऑफ की खराब है, या फिर ये 3 वोल्ट की LDO नहीं बन रही होती है और उसमें ये रजिस्टर फॉल्टी होता है। बस इसको शॉर्ट नहीं करना आपको, इस रजिस्टर को आपको क्या करना है, जो भी दिख रहा है वैल्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको क्या करना है, लगा देना है। ठीक है। आप कई बार देखोगे इस रजिस्टर के एक साइड 19 वोल्ट है, दूसरे साइड 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट ऐसा दिख रहा है। आप परेशान मत होना, आप रजिस्टर लगा देना, शॉर्ट मत करना इसको। शॉर्ट करोगे तो ये IC बर्न हो जाएगी, ऐसा होता है। तो आपको क्या करना है, रजिस्टर लगा देना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर लगाने से 3 वोल्ट की LDO अगर ऑन नहीं हो रही है तो आप इस IC को क्या करो, चेंज कर दो। अभी आपका जो ये IC है, इस IC को जैसे ही आप चेंज करोगे 3 वोल्ट की LDO बन जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि ये 3 वोल्ट की LDO में लगा हुआ कैपेसिटर, या ये 3 वोल्ट की LDO मल्टीपल प्लेसेस पे जा रही है, दिख रहा है PCH में जा रही है, IO को जा रही है, उनमें लगे हुए कैपेसिटर शॉर्ट हो जाते हैं, और इसी 3 वोल्ट की वजह से कई बार PCH भी शॉर्ट हो जाता है, कई बार IO भी शॉर्ट हो जाता है। तो IO चेंज हो जाता है, लेकिन PCH शॉर्ट होगा तो चेंज करना थोड़ा टफ केस होता है। इसके लिए आपको जो है काफ़ी इसका मतलब है कि मैक्सिमम मार्केट में PCH शॉर्ट होता है तो वो बोर्ड को बोलते हैं ख़त्म है, वो नहीं बनेगा। ठीक है। कुछ जगहों पे जहाँ पे VGA वर्क स्टेशन होता है, जिसमें बड़ी चिप को VGA चिप को चेंज करने के
मशीनरी होते हैं उनके पास, वो जो है इस VGA चिप को चेंज कर सकते हैं और दूसरी PCH यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन आपको नहीं करना है ये डिपोल, आपको क्या करना है, आपको IO तक चेंज करना है। 3 वोल्ट की LDO शॉर्ट तो नहीं है, ये पता करना है। 3 वोल्ट LDO बनने के बाद ही हमारी SLPS 5 आएगी और यहाँ से ये जो 3-5 इनेबल निकलेगा, यहाँ से निकलेगा हमारा EC ऑन करके सिग्नल निकलेगा, या यहाँ पे भी S5 ऑन लिख देता है, S5 ऑन, ये जाएगा, या 3 वोल्ट 5 वोल्ट ऑन, ऐसा नॉर्मल लिखा रहता है। जब ये जाएगा तो इसके ENC, ये EN LDO था, ये हमारा EN हो जाएगा, इसका मेन इनेबल है ये। अब यही इनेबल को क्या कर देते हैं, कई बार 2 पिनों पे ऐसे कनेक्ट कर देते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, इनेबल इंट्रिप 1 इंट्रिप 2 करके लिखा होता है, और ये दोनों इनेबल जो आप दोनों पिनों पे आएंगे तो ये दोनों रेगुलेटर दोनों पावर बनाएगा, मतलब कि 3.3 और 5 वोल्ट। ये डुअल रेगुलेटर है ना, ये क्या है, डुअल रेगुलेटर है, डुअल पावर IC एक ही के अंदर बनाया गया है, ठीक है। इसका मतलब ये है 2 पावर IC से मिलकर बना हुआ IC है। कुछ लैपटॉप में आपको ऐसा भी दिखेगा 3 वोल्ट की IC अलग रहेगी, 5 वोल्ट की IC अलग रहेगी, तो हमें ट्रेसिंग के लिए 3 वोल्ट के पास जाना है। 5 वोल्ट को भी देखना है, शॉर्ट तो नहीं है, क्योंकि पेरिफेरल्स में अगर कहीं शॉर्टिंग होंगी तब भी हमारा फ़ोन लैपटॉप ऑन तो होगा लेकिन रीस्टार्ट करेगा, ठीक है, या फिर ट्रिगर करने में थोड़ी सी फ़ैन चल के बंद हो जा रही है, ये दिक्कत। तो आपको क्या करना है, ये हमारा ऑलवेज पावर जो होता है ये बनवाना है कैसे भी। अगर ये बनता है, PCH पावर चेक करना होता है, उसके बाद PCH पावर जो होता है, PCH पावर अगर बन रहा है और ये RTC सेक्शन प्रॉपर सही है, PCH रीसेट हो रहा है, यहीं से रीसेट होता है, PCH रीसेट हो रहा है, तो PCH सिग्नल्स जनरेट करेगा। PCH को एक क्लॉक सिग्नल भी मिलता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम केवल पावर लेवल पे बात कर रहे हैं, डेटा लेवल की तो रिपेयरिंग चल नहीं रही है अभी। मुझे बस ये बताना है कि बेसिक वे में आप कैसे जो है ट्रेस कर सकते हो। 19 वोल्ट आपका या तो शॉर्ट होगा, या तो आपकी 3-5 की IC ख़राब होगी, LDO या तो शॉर्ट होगी, या तो आपकी IO शॉर्ट होगी, बस 1-2, या तो चार्जिंग IC ख़राब होगी। कई बार ऐसा होगा कि चार्जिंग IC ख़राब होगी, DC इन ही नहीं हो रहा है, पावर SRC बन ही नहीं रहा है, तो आपको चार्जिंग IC क्या करना है, चेंज करना है, ठीक है, चार्जिंग IC चेंज करना है। या फिर मॉसफेट शॉर्ट होते हैं, ये जो मॉसफेट होते हैं ये शॉर्ट होते हैं, इसमें एक नहीं 3-3 मॉसफेट लगे होते हैं, उनमें से कोई एक शॉर्ट हो सकता है जिससे DC इन नहीं हो रहा है, पावर SRC नहीं बन पा रहा है। तो बहुत सिंपल सा होता है लैपटॉप रिपेयरिंग भी। आप मैकबुक में भी ऐसा देखोगे, मैकबुक थोड़ा सा चेंज हो जाता है, पहले 5 वोल्ट अंदर जाता है IO चिप के अंदर, वहाँ से फिर चार्जिंग IC में जाता है 5 वोल्ट, वहाँ से वेरीफाई होके फिर उसके बाद वोल्टेज के लिए आता है, तो फिर वहाँ से 12 वोल्ट और 18 वोल्ट बन के जो है इन होता है, वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या हमारा क्या है, ये जो हमारा लैपटॉप है, जो डेल, HP, लेनो, ये सब जो मार्केट में आते हैं, एसर, तोशिबा, ये सब जो लैपटॉप होते हैं उनको इस तरह से आप इजीली जो है देख सकते हो, कर सकते हो, मैकबुक को छोड़ के सबके अंदर आपको ये सही कॉन्सेप्ट दिखेगा। तो बहुत ईजी वे में जो है इसको रिपेयर किया जा सकता है। प्रॉब्लम 19 वोल्ट में होगी, 3 वोल्ट की LDO में होगी, या 3-5 की डुअल रेगुलेटर IC ख़राब होगी, या फिर IO ख़राब होगी। अगर आप इन सब IC को पहचानना जानते हो, बोर्ड के ऊपर इनको ढूंढने आता है, या फिर ऑन ऑफ बटन भी ख़राब हो सकता है, या फिर कई बार तो कुछ लैपटॉप RTC सेल की वजह से भी डेड हो जाते हैं। कुछ लैपटॉप में से ये लाइन में से कोई रजिस्टर डैमेज होगा तब डेड हो जाते हैं। कुछ लैपटॉप में तो विदाउट बैटरी वो लैपटॉप ऑन ही नहीं होगा, जो कि इंटरनल बैटरी होते हैं। इंटरनल बैटरी लेटेस्ट लैपटॉप के अंदर इंटरनल बैटरी लगाओगे तभी लैपटॉप चार्ज होगा और ऑन भी होगा। विदाउट बैटरी वो ट्रिगर होगा लेकिन पूरी तरह से ट्रिगर नहीं होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है, और ये इंटरनल बैटरी वाले में बैटरी लगा के भी चेक करना होता है। तो ये छोटा सा सर्किट है जिसको अगर इतना ही अगर आपके दिमाग में है ना, फिर भी कम नहीं है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा और आप जो है लैपटॉप के लिए रेडी हो जाओगे। और आपका एक जो है एक सेगमेंट आपके शॉप पर जो है एक्स्ट्रा खुल गया कि आप लैपटॉप रिपेयरिंग भी कर सकते हो। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया है। अगर आप चाहते हो लैपटॉप रिपेयरिंग सीखना, तो लैपटॉप रिपेयरिंग की बैचेस चल रही हैं ऑनलाइन बैचेस में आपको ज्वाइन करना है, और सारी चीज़ें जो भी प्रॉब्लम आ रही है उन सभी प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। सीखने में टूल्स से लेके सारी चीज़ों के लिए मैं हेल्प करूँगा। कैसे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है ये भी मैं हेल्प करूँगा। सारी चीज़ें मैं क्लियर बताऊँगा कि किस तरह से आपको काम स्टार्ट करना है, कौन से लैपटॉप को टच करना है पहले, कौन से लैपटॉप को टच नहीं करना है पहले, उसमें सजेशन लेना है नहीं लेना है। डेस्कटॉप की भी बात मैं बताऊँगा कि डेस्कटॉप में आपको कहाँ से शुरू करना है, ज़्यादातर जो फॉल्ट आते हैं डेस्कटॉप के वो कहाँ से आते हैं, वो सारी चीज़ें, जिससे क्या होगा कि मार्केट में आपका एक वैल्यू बनेगा कि आप लैपटॉप तो करते ही हो, मोबाइल तो करते ही हो, लैपटॉप भी कर रहे हो। और अगर अच्छा रहा कि धीरे धीरे आप इसमें और अपडेट हो जाते हो तो आप मैकबुक वगैरह भी कर पाओगे। तो बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, और उसमें जिनको भी इनरोल करना है जल्द से जल्द कांटेक्ट करके सीट कंफर्म कर लें, क्योंकि लिमिटेड सीट है
उसके ऊपर स्टूडेंट नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।